जय श्री महाकाल। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर निधि। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के पास धन, सुख, संपत्ति, सौंदर्य और सबका प्यार सब कुछ है, तो आप यदि उस जातक की कुंडली को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है। और इसके विपरीत कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जिसके मुख पे ना तो किसी प्रकार का कोई तेज है, ना सौंदर्य से उसका कुछ लेना देना, वह बहुत गंदगी से रहता है, उसको किसी का प्यार प्राप्त नहीं होता, वह अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाता और उसकी मैरिड लाइफ, उसकी लव लाइफ भी अच्छी नहीं जाती। और भी बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स, जैसे कि उनको यौन संबंधी परेशानियां हो जाती हैं, ख़ासतौर से जब वो फीमेल होती है। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। शुक्र एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रह हैं हमारी कुंडली के, उनको मजबूत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि शुक्र को कैसे मजबूत करें। देखिए, यदि शुक्र मारक घर में बैठे हैं, जैसे कि 6, 8, 12 में, तो हमें उसका रत्न बिल्कुल भी नहीं पहनना, क्योंकि यदि आप पहनते हो तो उस ग्रह यानी कि मारक ग्रहों का प्रभाव भी आपकी लाइफ में आ जाएगा और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो इसलिए आपको जो है रत्न नहीं पहनने। लेकिन यदि शुक्र अस्त हैं, नीच के हैं या शत्रु राशि में बैठे हैं, तो आप ऐसे में रत्न पहन सकते हैं, आप उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ओपल एक ऐसा रत्न है जिसे आप पहन सकते हैं, जिससे उसकी ग्रह जैसे शुक्र की डिग्री बढ़ जाती है और वह अपने शुभ प्रभाव देने लगता है। ठीक है। और दूसरा उपाय होता है, वो उपाय होता है मारक शुक्र के लिए। मारक शुक्र के लिए सबसे बेहतर होता है कि हम शुक्र से रिलेटेड सबसे ज़्यादा जो दान होते हैं वो करें। शुक्र के दान होते हैं जैसे कि आप किसी ज़रूरतमंद को रंगीन वस्त्र दें, आप सौंदर्य प्रसाधन का दान कर सकते हैं, आप आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोशिश करें कि आप रेगुलर बॉडी स्प्रे लगाएं, सुंदर बन के रहें, अच्छे कपड़े पहने, सौंदर्य पे ध्यान दें, घर की साज सज्जा अच्छी रखें, है ना। तो ये हो गए एक तरीके के शुक्र के उपाय। ठीक है। एक उपाय होता है जैसे कि आप किसी कन्या का कन्यादान कर देते हैं, तो उससे भी शुक्र मजबूत होता है, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यदि हमारा शुक्र अच्छा होगा तो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी यकीनन अच्छी चलेगी। तो इसीलिए कन्यादान एक बहुत ही अच्छा उपाय है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार किसी गरीब कन्या का कन्यादान करें। और इसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ शुक्र के कुछ और उपाय। ठीक है। देखिए, कोई भी देवी देवता जब हम उसको पूजते हैं, उसका नियमित जप करते हैं, तो उससे हम उसको प्रसन्न करते हैं। तो वो एक बेस्ट तरीका होता है। तो हम क्या करेंगे कि शुक्र देव का मंत्र रोज 108 पर जप करेंगे। और यह मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र को 108 बार यदि आप नियमित रूप से, यानी कि एक माला जप आप नियमित रूप से करते हैं, तो यकीनन आपका शुक्र मजबूत होने लगेगा और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहे हैं। और इसके अलावा आप देवी का व्रत रख सकते हैं, देवी की आराधना कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा नियमित रूप से पढ़ सकते हैं। इससे भी आपका शुक्र मजबूत होगा। आपको मेरी बताई हुई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी की किसी परेशानी को हल करने में मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। थैंक यू।